नमस्कार दोस्तों, मेरे एक और ब्लॉग के अंदर आपका स्वागत है। इस वक्त मैं फतेहाबाद के अंदर हूं और यहाँ पर एक पुरानी मस्जिद है। इसे वैसे तो हुमायूं की मस्जिद भी बोलते हैं और वैसे क्या है इस मस्जिद के अंदर देखते हैं। और यहाँ पर इधर चिल्ली झील भी है, वो भी आपको दिखाते हैं और उसका थोड़ा बहुत इतिहास है, वो क्या है वो भी आपको बताते हैं। तो बने रहिए आप मेरे साथ। तो दोस्तों अंदर आते ही कुछ इस तरह का एक बोर्ड लगा हुआ है और एक बोल्ड ये इस तरह का है और इस तरफ से कैसा है मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ। ये है फिरोज शाह की लाट फतेहाबाद यह, और इसमें ये सा लिखा है, यह लास्ट शतम फिरोज शाह तुगलक 1351-1375 ईस्वी के द्वारा बनाई गई है। यह 6 मीटर से अधिक ऊंची है। लाट के दो भाग हैं। नीचे का हिस्सा पप पंडू रंग के चुनार चुने के पत्थर का है तथा ऊपरी हिस्सा लाल बलुआ पत्थर का है। वास्तव में नीचे का हिस्सा सम्राट अशोक के स्तंभ का हिस्सा है। लाट के सबसे ऊपरी हिस्से पर मौर्य कालीन ब्राह्मी लिपि में लिखे अक्षर अंकित है। फिरोज शाह की वंशवाणी तुर्क अरबी ऐसा कुछ लिखा हुआ है। दोस्तों अब इसके अंदर चलते हैं और दिखाते हूँ मैं आपको कैसा है। और आगे आते हैं तो दोस्तों ये बोर्ड लगा हुआ है, ये पुरातत्व विभाग के अब अंडर में आता है और यहाँ पर ऐसा ही कुछ लिखा है, भाई इसको नष्ट नहीं कर सकते, ना इसको हानि पहुंचा सकते हैं, ऐसा कुछ चेतावनी यहाँ पर लिखी हुई है। और उसी के लगते हुए साथ में ये एक पुरानी मस्जिद है। आपको मैं ऊपर से दिखाऊं तो इसके ऊपर गुम्मट है और नीचे से ये एसी है और इसके अंदर भी मैं थोड़ा आपको मस्जिद दिखाता हूँ। ये है जय सहमीर पीर, कोई पीर बाबा की है समाधि है, स्थल है। ये भी प्राचीन ही है, इस तरह से है। और अब इसके उसके अंदर भी चलेंगे। पहले ये है अजूर मस्तानी सहमीर पीर जी, ये इधर भी कोई मस्जिद है। अब इसके अंदर चलते हैं और ये भी मस्जिद में आपको अंदर से जाकर के कुछ दिखाता हूँ और फिर इसके अंदर जो ये लाट लगी हुई है वहां पर भी जाऊंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों उसके बाद में अंदर आते हैं तो ये दो पीर की मजार और है और यहाँ पर शायद नमक वगैरह चढ़ाते हैं लोग, वो दो नमक की थैली पड़ी है, ऐसा कुछ है। और उसके बाद में इधर जाते हैं तो ये एक और दरगाह है, हजरत सहमीर पीर जी की दरगाह है ये, ऐसा है। और ये देखिए ये एसी है। और अगर मैं आपको इसके पास में या इसके अंदर जाके बताऊं तो एसी है ये कुछ। और इधर देखें तो इधर ये कुछ नमक की थैली वगैरह पड़ी है और ये जाल है पुराने टाइम का। ऐसी लोगों की यहाँ पर मान्यता है कि नमक चढ़ाने से शायद कुछ अच्छा हो जाए, ऐसा है। और एक वो मग है उधर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये शायद इसके कुछ पेंटिंग वगैरह की गई है और पेंटिंग करके यहाँ पर रखा गया है। ये भी कोई पुराना ही होगा, इसका भी कुछ शायद महत्व है। अंदर से तो ये बाजरा है, थोथा है, ऐसा है कुछ। आगे चलते हैं। अब इसके अंदर चलते हैं तो दोस्तों ये अंदर से इस तरह से नजर आती है। ये पूरी मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से है। और ये भी उस समय की पुरानी ईंटें लगी हुई है, देख रहे हैं आप, पुरानी ईंटें हैं, इनके अंदर चूना है और एसी लगी हुई है। और उसके बाद में यहाँ पर इधर आते हैं हम इस लाट के पास में, तो ये उस समय की लाट है। और ये कुछ मुस्लिम शासक होते थे, उनकी कुछ आस्था इसके अंदर होती थी। और अब अगर मैं इसके अंदर बताऊं तो बारीकी में उर्दू के अंदर कुछ लिखा भी हुआ है। और ये उर्दू के अंदर कुछ तो लोग बोलते हैं कुरान वगैरह के कोई शब्द हैं वो लिखे हुए हैं, ऐसा कुछ है। और ऊपर से ये लाट जो है ऐसी नजर आती है और उसके बाद में नीचे से ये एसी है और एसी नजर आती है। और उसके बाद में मैं आपको इधर लेकर के चलता हूँ तो ये ऐतिहासिक की दीवार है और इसके साथ में लगते हुए अगर ये आप देखोगे ना, इधर आते ही ये भी कुछ उर्दू के अंदर लिखा हुआ है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन ये उर्दू के अंदर लिखा हुआ है, ऐसा है। और ये देखिए दीवार और इसी तरह से है कुछ पुरानी। अब इसके आगे भी चलते हैं, उधर क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। अगर ज्यादा इसकी बात करें तो ये जो लाट जो है ना, ये फिरोज शाह तुगलक की लाट ऐसा भी बोला जाता है, क्योंकि ऐसी लाट हिसार किले के अंदर भी है, आंसी किले के अंदर भी है, ऐसा है ये लाट का तो इतिहास है। और अगर मैं बताऊं तो उस समय के अंदर जब हुमायूं शेर शाह सूरी से हार गया था
तो वो यहाँ से जा रहा था, तो ये बताते हैं कि मुल्तान का रास्ता यहीं से लगता था। तो यहाँ पर एक दिन के लिए हुमायूं भी रुका था, तो इसलिए इसे हुमायूं का वो स्थान है वो भी बोलते हैं, ऐसा कुछ इतिहास में है। और दोस्तों उसके बाद में आगे आते हैं, तो ये जो है ना ये स्थान है इसको चिल्ली झील बोलते हैं, और ये फतेहाबाद की चिल्ली झील है। और इसका अगर मैं आपको इतिहास बताऊं तो इसका इतिहास ऐसा है कि यहाँ पर जो घग्गर नदी है, और घग्गर नदी जब उफान पर होती है तो उसका पानी इस तरफ आ जाता है। आने के बाद में यहाँ पर है वो पानी काफी दिन तक खड़ा रहता है और वो झील नुमा बन जाता है, इसलिए इसे चिल्ली झील भी बोला गया है। लेकिन अब तो ये कुछ शायद कब्जा कर रखा है, या इस्तेमाली के टाइम की जमीन किसी को दे रखी है, उसके अंदर खेती होती है, ऐसा कुछ है यहाँ पर। आगे चलते हैं, वो भी दिखाता हूँ आपको। और दोस्तों जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ ये काफी ऊंचाई पर स्थान है, और अगर इधर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरफ नजर आता है आपको, तो इस तरफ है फतेहाबाद है, पूरा शहर है। और उसके बाद में इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक सुंदर सा पार्क बना हुआ है यहाँ पर, इसके अंदर यही है। और इस पार्क से अगर थोड़ा सा बाहर और जाते हैं तो वहाँ पर एक शनि देव का मंदिर है, वो भी आपको बाहर से मैं दिखाऊंगा। और ये पार्क बना हुआ है और ये इस तरह से दिखता है। और अगर मैं इसके थोड़ा सा और अगर बाहर दिखाऊं, ये नीचे का एरिया दिखाऊं, तो ये काफी नीचा है, इस तरह से नजर आता है। और वो तो शायद सिरसा और दिल्ली हिसार रोड है, ऐसा कुछ है यहाँ पर। अब चलते हैं उस शनिदेव के मंदिर की तरफ, वो भी आपको दिखाते हैं। अब मैं बाहर आ गई हूँ दोस्तों, बाहर आने के बाद में ये पार्क जो है ना इसके ऊपर नाम लिखा है स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क, ऐसा कुछ इस पर नाम लिखा हुआ है। और इसके थोड़ा सा बाहर की तरफ और चलते हैं, तो बाहर मैं आपको दिखाऊं, ये एक मस्जिद और है यहाँ पर बनी हुई, ये देख लीजिए मस्जिद यहाँ पर लिखा हुआ। और दोस्तों अंदर आते ही ये इस तरफ लंगर हाल है, इस शनिदेव मंदिर का ही है, इस पर ये बढ़िया बढ़िया श्लोक लिखे हुए हैं, ऐसा कुछ है। और इधर ये कुछ एक दुकानें लगी हुई है, कुछ यहाँ पर मंदिर में कोई प्रसाद वगैरह ले ले इसलिए ही है शायद। और ये है श्री बालाजी हनुमान सेवा मंडल द्वारा संचालित श्री शनि देव मंदिर फतेहाबाद, ये है, ऐसा कुछ शनि देव का मंदिर है। अब इसके अंदर चलते हैं और मंदिर में हम भी मत्था टेकते हैं, आज शनिवार है। ये भगवान शनि देव महाराज का मंदिर है, कुछ इस तरह से, ये घंटा बजाते हैं, कुछ घंटा बजाया। अब चलते हैं इसके अंदर, ये शनि देव महाराज का मंदिर है, इस तरह से शनि देव महाराज पर तेल चढ़ा रहे हैं, आज शनिवार है इसलिए। और ऐसा है ये मंदिर का दृश्य, अंदर से मंदिर ऐसा है, ये आपने देख लिया। हम बाबा जी के पास में चलते हैं, हम तिलक लगाते हैं। थैंक यू। फेरी लगाते हैं दोस्तों इस मंदिर के चारों ओर। और शनि देव मंदिर के बाहर ये एक पीपल का पेड़ है, इसके बाहर ये धागा बंधा हुआ है, शायद लोगों की कुछ आस्था है यहाँ पर, इसलिए कोई धागा। तो इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए जय देश, जय भारत, जय संविधान।